हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जिसने पिछले एक साल में अपने शेयर होल्डर को 1000% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 1000% का रिटर्न दिया है। और कंपनी बिलोंग करती है फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर से। तो विदाउट एनी डिले लेट मी टेक टू यू टू द स्क्रीन। और अब आप देख सकते हो आपके सामने है। तो कंपनी का नाम है क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स और आप देख सकते हो वाई टी एक ईयर में इसने 1016% का रिटर्न दिया है विच इज़ 569। तो अभी मैं कहीं इसकी न्यूज़ पढ़ रहा था तो वहाँ पे भी लिखा हुआ मेरे को मिला है। पहले तो आपको दिखा देता हूँ मैं कंपनी का जो ये वेबसाइट है कंपनी की ही। और इसके जो पीछे भागने का कारण है ये मुझे एक बहुत बड़ा कारण दिख रहा है। तो जो लोग इससे रिलेट कर पाए होंगे तो वो भी समझ गए होंगे कि क्यों ये शेयर इतना तेज़ भागा। और इतने सालों से है कंपनी, ऐसा नहीं है नई कंपनी आई थी मार्केट में और उसके बाद ही स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों आई, क्या है, तो ये सब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी हम इस पर बात करेंगे। तो एक न्यूज़ मैं देख रहा था अभी, तो उसमें ही मेरे को दिखा कि यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए रहते 16 मार्च 2021 में तो आज वो आपके 10.5 लाख रुपए हो जाते। तो ये ना बहुत मिसलीडिंग टर्म हो जाती है। मैं आपको सही सही बताऊं तो अगर मैं आपको आज किसी भी कंपनी का शेयर अगर 40 रुपये पे है तो आप उस पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का मेरे ख्याल से कोई बंदा इतना रिस्क नहीं लेता कि जो ये चीज़ें लिख देते हैं ना कई न्यूज़लेटर में कि आप 1 लाख रुपए डाले होते तो 10 लाख हो जाता। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एटलीस्ट फॉर 90% रिटेलर्स की 1 लाख रुपए का अमाउंट एक ही स्टॉक में फंसा दें और ये 10 लाख बनने का इंतज़ार करेंगे, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ों को देख के हमें ना ही इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना ही डिमोटिवेट होना चाहिए। तो अब हम इस शेयर के ऊपर डीप एनालिसिस करेंगे कि क्या लगता है हमें, क्या नहीं है। तो लेट्स मी टेक यू टू द फाइनेंशियल्स। तो कंपनी का है क्वालिटी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एन इंडियन बेस्ड होल्डिंग कंपनी। द कंपनी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस इन लिक्विड ऑरल्स, ड्राई सिरप्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, टैबलेट पाउडर फॉर इंजेक्शन, स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्टेबल्स। तो मेजर फार्मास्यूटिकल्स का काम करती है। अगर आप देखोगे मार्केट कैप बहुत छोटा मार्केट कैप है कंसिडरिंग इट्स शेयर प्राइस। तो 649 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और 625 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। शेयर का बुक वैल्यू है 58 रुपये। और इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी, इतना हाई प्राइस शेयर का, और फिर भी कंपनी डिविडेंड किसी को कुछ नहीं देती है। तो ये थोड़ी सी एक चिंताजनक बात है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 54%। डेप्ट कंपनी के ऊपर है 41 करोड़ का, रिजर्व है 50 करोड़ के। और अगर मैं आपको इसके कंपटीटर दिखाऊं तो आप देख सकते हो पीयर्स कंपनीज, लुपिन, ग्रैनुअल्स, आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स भी इसी का एक कह सकते हो उसी के साथ का ही एक शेयर है जो एकदम से जिसने तेज़ी दिखाई, बट इतनी तेज़ी नहीं दिखाई जितनी इसने दिखाई 5-6 महीने में ही। और अगर मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स में एक चीज़ बताऊं तो कंपनी के फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं विच मीन्स कि कंपनी पॉजिटिव नोट पे सही चल रही है। और हम आगे इसमें एक अच्छा देख सकते हैं कि जब कंपनी अपने फिक्स एसेट्स पे बढ़ा रही है। और दूसरी जो इसकी पॉजिटिव चीज़ लगी मुझे कि शेयर होल्डर्स ने, जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, उन्होंने खुद अपनी कंपनी में स्टेक बढ़ाया विच मीन्स कि नाउ दे आर ट्रस्टिंग मोर ऑन देयर कंपनीज ग्रोथ। और इसलिए उन्होंने इस बार लगभग 2-2.5% का अपना स्टेक बढ़ाया है। और कंपनी में कोई एफआईआई और डीआईएस की कोई खासा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये तो होगी कंपनी की छोटी मोटी हमने जो फंडामेंटल्स की है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है इसलिए मैं काम काम की बात पे ही आया सीधा। और जी हाँ, ये चार्ट है क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स। तो आप अगर इसे सर्च करोगे तो आपको ये बीएसई में मिलेगी लिस्टेड कंपनी, और केपीएल करके इसका नाम से आप इसको सर्च कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बुक्स में, ये चार्ट में सॉरी। और शेयर लगा लो आप 20/4/2021 तक 53 रुपये इसी पे घूम रहा था। 20/4/2021 इसको फोकस करना। इससे पहले आप देख सकते हो शेयर 20, 22, 23 रुपये के आसपास घूमता था। और एकदम से आप देख लो इसमें कितनी तेज़ी आई है। और वो तेज़ी आई है समवेयर जुलाई के महीने से। आप देख सकते हो जैसे इनके रिज़ल्ट आए हैं और जुलाई से शेयर, जुलाई 26/7/2021 को शेयर कहीं ये लगभग 191 के करीब डील करता था और उससे बढ़ता बढ़ता है 625 आ गया। तो अब क्या लगता है, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो ये सारा डिसीजन होगा आप सबका जो इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में बनेंगे।
बस मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा ये खाली एजुकेशनल पर्पस पे है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैंने बोला आपने उस पर डिसीजन ले लिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर ली। बट हम इस पे एक, अभी टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे स्टॉक में, मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है, और ना ही मैंने कभी इसको इतना नज़र इस पे मारी थी कि ये कितना भाग रहा है। तो मिस हो गया। हो सकता है मैं यहाँ कहीं इसमें एंट्री ले सकता था इस वाली प्राइस रेंज पे, बट नहीं आ पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं मैं आपको, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की अभी जल्दीबाजी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको साथ के साथ इसमें आरती ड्रग्स का अगर चार्ट दिखाऊं तो उसने भी ऐसे ही कुछ सपने दिखाए थे। और जब वो आया था स्टॉक, जिसमें उसके बाई बैक भी आया था कई दिन, और उसमें बाई बैक के बाद भी आप देखोगे, जब बाई बैक आया था उसका 700 साढ़े 720 के करीब है कुछ ऐसे, ये था शायद वो टाइम जब इसमें तेज़ी आई थी। 600 कुछ के करीब चल रहा था शेयर, और 1000 का बाई बैक कंपनी ने बोला था, और उसके बाद खासी तेज़ी भी आई थी। और 840 का हाई लगाने के बाद आप करंट सामने आपके है प्राइस 627, और अगर आप इसे डे वाइज में देखोगे तो कुछ खासा मूवमेंट नहीं देता शेयर, वहीं का वहीं घूम रहा है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर हम इसमें जल्दीबाजी करेंगे और अपना ये 1 लाख का 10 लाख बनाने की सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं, नॉट श्योर। तो इसके लिए हमें वेट करना चाहिए। तो अगर सही से आप मेरे से पूछो कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि आप देखोगे शेयर हर दिन अपना न्यू हाई लगा रहा है, विच मीन्स कि अभी भी हमारे पास इसमें और स्कोप है। तो अगर जो इसका रिसेंट हाई है जो लगा था 639 का, वहाँ पे एक शेयर अभी होल्ड कर रहा है, और उस दिन इसने थोड़ा लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी दी है, तो 581 से लेके 625 गया, तो ये एक हाई वॉलेटाइल शेयर है, प्लस न्यूज़ में आ रखा है। तो हमें, मेरे ख्याल से इसमें ट्रेड इग्नोर करना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेना पसंद करते हो, आप रिस्की ट्रेडर हो, तो आप लोग इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। जैसे मंडे को ये खुलेगा, अगर गैप अप खुलता है, ऐसे ही कुछ कैंडल बनाता है जिसमें कि ये ऊपरी तरफ आपको मोमेंट देगा, तो आप लोग इसमें बाई कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग खाली इसमें वही अमाउंट अपना इन्वेस्ट करना, 10 20 30 जितने भी शेयर लेना चाहते हैं, जो आप रिस्क लेना पसंद करते हो। क्योंकि मैंने आपको फाइनेंशियल्स दिखाए हैं कंपनी के, मार्केट कैप बहुत छोटा है कंपनी का, डेब्ट भी देख सकते हो आप, जितना रिजर्व है उसी के आसपास इनके पास कर्जा भी है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, और प्रॉफिट भी उतना खास नहीं है जिस हिसाब से शेयर का प्राइस भाग रहा है। तो प्रॉफिट आप देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम 2014 से अभी तक का देखें, तो मार्च 2020 में इनका 11 करोड़ के करीब प्रॉफिट होता था, और 2021 में 21 करोड़ के प्रॉफिट पे शेयर इतनी तेज़ भागना मुझे ठीक नहीं लगता। तो आई प्रेफर टू वेट and watch for another opportunity in another stock rather investing in this type of stocks जो ऐसे ही खाली ऊपर की तरफ भागते हैं। इनमें कोई फाइनेंशियल्स हमें ना सपोर्ट कर रहा है, ना इसमें चार्ट कोई सपोर्ट कर रहा है, ये हर दिन एक नया भागे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फंसने के चांस हो सकते हैं। और अगर स्टिल अभी भी आपको लगता है आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, तो जब भी ये एक रिट्रेस देने के बाद ऊपर की तरफ निकले, देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग, एंड आपके पास एक एटलीस्ट टारगेट और एसएल होगा, तो आप लोग इसमें ट्रेड कर पाओगे। तो आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, अगर देख ली तो थम्स अप देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो। आई जनरली शेयर दिस टाइप ऑफ कंटेंट ऑन माय चैनल, और मैं हर दिन कुछ ना कुछ एनालिसिस लाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।